Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My dear students, welcome back. As you know, we are reading Rustum and Sohrab. इससे पहले हमने पढ़ा कल कि किस तरीके से सोहराब पर्शिया पे हमला करता है और सारे एक के बाद एक जनरल्स को मार दिया जाता है। तो फिर मैसेज भेजता है कीकूस को, किंग को पर्शिया के, कि जो आपका चैम्पियन है मैं उससे लड़ना चाहता हूँ, तभी तो आपकी जो आर्मी है वो सेफ पैसेज में उनको दूंगा। तो इस नाते सारे जो जर्नल्स हैं, बाकी बच्चे, वो कीकूस को मशवरा देते हैं कि आप रुस्तुम को बुला लीजिए। और रुस्तुम उस समय अपने बाप को देखभाल करने के लिए अपने किसी दूर गांव में होता है, तो उसको वहाँ से बुलाया जाता है और कहा जाता है कि आप ही पर्शिया को बचा सकते हैं। तो रुस्तुम कहता है कि चूँकि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, और बादशाह से कहता है कि आप किसी जवान फौजी को भेजिए ताकि हमारा जो मुल्क है वो बच जाएगा। तो इस पे हम देखेंगे आगे कि बादशाह क्या कहता है। If I had been able to find a younger champion, I would not have called you away from your aged father. Unless you fight this youth, we have no hope of saving our country. अब कीकूस बादशाह पर्शिया का जो है वो रुस्तुम से कहता है कि if I had been able to find a younger champion, अगर मेरे पास कोई यंगर चैम्पियन होता, आपसे कम उम्र का जवान चैम्पियन होता, तो मैं आपको क्यों फिर वहाँ से गांव से वापस बुला लेता। मुझे पता है आप अपने फादर को देखभाल कर रहे थे, तो मैं आपको वापस नहीं बुलाता फिर, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा चैम्पियन नहीं है। सो कहता है कि अनलेस यू फाइट दिस यूथ, जब तक ना आप इस पे उसको फाइट करोगे, इसके साथ मुकाबला करोगे, तो पर्शिया को कोई बचा नहीं सकता है। What a misfortune for Persia that she should be forced to turn to an old man to defend her, said Rustum. But if I must go, I will go to the battle as a plain soldier, wearing plain armor. Let no one know that old Rustum had to be called to fight a beardless boy. अब देखिए यहाँ पे कहता है पर्शिया का जो ये जो रुस्तुम, वो कहता है व्हाट अ मिसफॉर्चून फॉर पर्शिया, कितनी बदकिस्मती है। मिसफॉर्चून मीन्स बदकिस्मती। कितनी बदकिस्मती है पर्शिया के लिए कि एक बूढ़े आदमी को भेजा जाता है मुल्क को बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए। तो ये कहता है ये तो पर्शिया के लिए बदकिस्मती है। बदकिस्मती इस वजह से कहता है क्योंकि रुस्तुम के सहारे ये पर्शिया अब तक बच गया है, लेकिन रुस्तुम तो अब बूढ़ा हो गया है, अब कोई जवान उसकी जगह नहीं ले पाता है। तो इसलिए जो रुस्तुम है पर्शिया को मिसफॉर्चून कहता है, बदकिस्मत देश कहता है, क्योंकि बूढ़े को बुलाया जाता है गाँव से दूर, जो अपने बाप को देखभाल करने के लिए गया होता है, तो उसको बुलाया जाता है। अब कहता है कि मैं तो, ये मेरे लिए शर्म की बात है, मैं इसलिए मैं जंग करने एक प्लेन सोल्जर की तरह जाऊंगा, मैं किसी एक चैम्पियन की तरह नहीं जाऊंगा बैटल फील्ड में, बल्कि एक आम आदमी सोल्जर की तरह जाऊंगा। और क्योंकि ये शर्म की बात है, एक बूढ़ा आदमी जाएगा उस लड़के से फाइट करने के लिए जो कि बियर्डलेस बॉय है, अभी छोटा लड़का है, तो उसके साथ एक बूढ़ा आदमी जाता है फाइट करने के लिए। एंड इट्स अ मैटर ऑफ शेम फॉर मी, देयरफॉर आई मस्ट हाइड माई अपीयरेंस, मुझे तो अपने आप को छुपाना है, मैं एक आम आदमी की तरह वहाँ पे फाइट करने के लिए जाऊँगा। So Rustum rode to the battlefields. One of the Persians approached him and said, और जब वो जो है चला जाता है तो एक पर्शियन उसको कहता है, oh Rustum, like thy might is this young man's. He has the wild stake's foot, the lion's heart, and is young, and Iran's chefs are old, or else too weak, and all as to thee. Come down and help us, Rustum, or we lose. देखिए ये एक राइमिंग जिसे कहते हैं, एक गाने की सूरत में ये रुस्तुम को तारीफ करता है। एक सोल्जर, एक पर्शियन आदमी क्या कहता है, रुस्तुम लाइक दाई माइट इज दिस यंग मैन्स, कहता है जितने आप ताकतवर हो उतना वो लड़का भी ताकतवर है। और रुस्तुम लाइक दाई माइट, दाई मीन्स यूर, जितने आप ताकतवर हो उतना वो लड़का भी है।
Here's the wild stake's foot, the lion's heart. Here's the wild stake's foot. Wild stag बोलते हैं जंगली हिरन को, उसके जो फुट होते हैं, पाँव होते हैं, बहुत तेज होते हैं, फुर्तीले होते हैं. तो यहाँ पे ये कंपेयर करता है इसका वाइल्ड स्टेक के जो फुट हैं वो रुस्तम के फीट की तरह, कहता है कि वो उतने फुर्तीले हैं. जैसे हम पोइम्स में कहते हैं, एज लगाया इसने, ही हैज़ द वाइल्ड स्टेक्स फूट द लायंस हॉट, और उसका दिल लायन की तरह है. राइट. सो यहाँ पे जो इन लाइन्स में कहता है, हालांकि आप भी बहादुर हो, रुस्तम से कहता है, लेकिन वो भी बहादुर है आपकी तरह, और उसके जो फूट हैं फुर्तीले उसके पाँव हैं जैसे स्टेक के, वाइल्ड स्टेक के, और उसका हार्ट शेर की तरह है. एंड ही इज यंग एंड ईरान चीफ्स आर ओल्ड. अब कहता है वो तो जवान है और ईरान का चीफ जो है वो तो ओल्ड, बूढ़े हो गए हैं. और एल्स टू वीक एंड ऑल एज टर्न टू दी. अब जो ईरान के चीफ हैं जो कमज़ोर हैं वो दे आर वीक ऑल्सो, दे आर ओल्ड, और सब की नज़रें अब आप पे हैं. रुस्तम से कहते हैं ऑल एज टर्न टू दी मीन्स यू. सो हमारी सब की आंखें अब आपकी तरफ जाती हैं, यानी आप ही अब इस पुरशा को बचाओगे. कम डाउन एंड हेल्प अस रुस्तम और वी लॉस. इसलिए आओ फाइट करने के लिए, नहीं तो वी आर लॉस, मीन्स हम तो जंग हारेंगे. When Rustam heard these words of praise, he wished with a longing heart that the Tatar youth had been his own son. कहता है जब वो बहुत खुश हो गया जब उसने ये उसकी तारीफ में जो उसको अल्फाज कहे गए हैं, और कहता है उसके दिल में कि काश जी जिस लड़की की ये बहादुराना तारीफ करता है, काश ये मेरा अपना बेटा होता. लेकिन उसको पता था कि मेरा बेटा नहीं है, क्योंकि उसकी जो बीवी है उसको मैसेज भेजती है कि आपके यहाँ एक लड़की पैदा होगी. Rustam went and stood in front of the enemy soldiers and called out to Sorab. Sorab came out to meet him. As Rustam saw him, he felt a deep pity for the brave youth. अब गया जंग में फाइट करने के लिए मैदान में. जो ही वो इसने देखा एनिमी के सोल्जर्स को, दुश्मन के सोल्जर्स को, तो वहाँ से बुलाता है रुस्तम सोराब को. सोराब केम आउट टू मीट. सोराब फौज में से निकलता है, उससे मिलता है, और जब रुस्तम सोराब को देखता है, ही फेल्ट ए डीप पिटी फॉर द ब्रेव यूथ. उसको तरस आता है इस जवान लड़के पे. कहता है ओ सोराब, ही सेड, व्हाई डू यू विश टू हरी टू योर डेथ. हाँ, कहता है ओ सोराब, आप इतने जवान लड़के हो, है ना, व्हाई डू यू हरी मीन्स आपको क्यों जल्दी है मरने की, यानी आप तो मेरे हाथों मार ही जाओगे, आपको जल्दी क्यों है मरने की. टेक माई एडवाइस, यानी मेरी नसीहत आप मानो. लीव द टटार आर्मी, कम टू पर्शिया एंड बी एज अ सन टू मी. आप इस आर्मी को छोड़ दो, हमारी आर्मी को ज्वाइन करो, और मैं अपने बेटे की तरह आपको पालूंगा. बी माई सन मीन्स मेरे बेटे आप बन जाओ. When Sorab heard the mighty voice of Rustum, he thought that it was perhaps his father's. He approached Rustum and asked eagerly, "Are you not Rustum? Speak, or you not that?" जो इसकी ये बहुत बड़ी भारी भरकम आवाज़ उसने रुस्तम की देखी, सुनी, तो उसको शक होता है. आवाज़ से मुझे लगता है कि ये कोई मामूली आदमी नहीं है. ही माइट बी रुस्तम माई फादर. उसको लगता है कि ये मेरा बाप ही हो सकता है, रुस्तम. और उससे कहता है कि आप रुस्तम नहीं हो. Rustam thought that the young man was trying to be clever. If he told the truth, Sorab might want to make peace with him and withdraw from the fight. So he said, "Is it only with Rustam that you will fight? Rash boy, man, look on Rustam's face and run away in terror. Do not wish to know who I am. Get ready to meet your fate." अब कहता है, क्या आपको पता है कि लोग जब रुस्तम का नाम सुनते हैं वो भाग जाते हैं. दे रन अवे इन टेरर, वो खौफ से भाग जाते हैं, और लड़ने के बजाय वो खौफ से भाग जाते हैं. आप भी ऐसा चाहते हो. आप चाहते हो कि मैं रुस्तम अगर हूँ तो आप चले जाओगे. ये सब कुछ जो है ये सोचता है रुस्तम अपने आप दिमाग में कि ये लड़का जो है, जैसे इससे पहले भी हुआ है कई बार कि जब सुनते हैं रुस्तम का नाम तो भाग जाते हैं.
اس لیے لڑکا بھی چالاک بننے کی کوشش کرتا ہے. یہ سب سوچتا ہے یہ رستم, بیکاز یہاں پہ لکھا ہے رستم تھاٹ, وہ سوچتا ہے کہ لڑکا چالاک بننے کی کوشش کرتا ہے. جب یہ میرا نام سنے گا تو وہ بھاگ جائے گا, مجھ سے کہے گا کہ معاف کر دو, میں آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کروں گا. سو ڈو ناٹ وش ٹو نو ہو آئی ایم, گیٹ ریڈی ٹو میٹ یور فیٹ. آپ کہتا ہے کہ آپ یہ مت کہو کہ میں کون ہوں, آپ یہ مت سمجھو کہ میں رستم ہوں. ڈو ناٹ وش ٹو نو ہو آئی ایم, یہ مت آپ کہو کہ میں کون ہوں, میرا نام مت پوچھو. گیٹ ریڈی ٹو میٹ یور فیٹ, آپ جلدی مجھ سے فائٹ کرو, اور جو آپ کی تقدیر میں لکھا ہوگا, قسمت میں لکھا ہوگا, وہ تو آپ کو مل ہی جائے گا. بٹ سوراب واز ناٹ فرائٹن, لیکن سوراب تو جیسے بریو ہے, خوفزدہ نہیں ہوتا ہے. He drew his sword and rushed at رستم, اور رستم کو حملہ کے لیے جاتا ہے. Their swords clashed and a great fight followed. اور وہاں سے رستم بھی آتا ہے سورڈ لے کے, تو ان کی جو تلواریں ہیں آپس میں ملتی ہیں تو فائٹ سٹارٹ ہوتی ہے. The two armies stood on two sides and watched the fight. سارے فوج ادھر سے بھی ادھر سے بھی وہ اس فائٹ کو واچ کرتے ہیں. All day long the two warriors fought, and all through the night. For 3 days they fought till at last Rustam began to wonder whether he was going to lose. 3 دن تک, 2 راتیں 3 دن یہ فائٹ چلتی رہی, اور رستم کو ایک سمے لگتا ہے, حیران ہو گیا کہ شاید میں ہار ہی جاؤں گا. What a terrible disgrace it would be, his spirit was roused. اب اسے لگا کہ اگر میں ہار جاؤں گا تو میرے لیے کتنی بے عزتی اور بے شرمی ہوگی. ہاں, میں تو یہ تو شرمندگی کی بات ہوگی, بے عزتی ہوگی اگر میں ہار جاؤں گا. Raising his sword over his head and shouting his war cry Rustum, he rushed at Saurabh. اور اس نے اپنی تلوار اوپر اٹھائی اور زور سے چلایا رستم. یہ اس کی وار کرائی تھی. جب وہ جنگ کسی کو حملے کرنے کے لیے جاتا ہے تو رستم چلاتا تھا, لیکن اس سمے اب تک اس نے نہیں چلایا تھا. پہلی بار جب اس کو لگتا ہے کہ میں ہار جاؤں گا تو اس نے یہ کرائی چلایا زور سے رستم, اور سوراب کو حملہ کرنے کے لیے جاتا ہے. when Saurabh heard that cry, جو ہی سوراب یہ کرائی سنتا ہے رستم, he was unnerved for a moment and dropped his shield. وہ جیسے نروس ہو گیا, اور اس کا جو شیلڈ تھا, تلوار اور جو زرہ پہنا تھا, اس نے نیچے گرا. Rustam's sword pierced his side and he sank to the ground. اور اس نے تلوار سے, رستم کی تلوار اس کے جسم پہ پار ہو گئی, اور سوراب نیچے گر گیا. سوراب looked up and cried رستم, اور سوراب نیچے زخمی کی حالت میں, اس کی آواز, اس کی زبان سے آواز نکلی رستم, یعنی آپ رستم میرے باپ ہو. تو اس کے آگے انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.